ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशिकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। हम लोग दो चार बार भगवान नाम उच्चारण कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज श्री के श्री चरणार बिंदों में नमन करते हुए वेदांत के श्री जी महाराज जिनके संकल्प से यह कार्यक्रम आज 74वां ये सम्मेलन हो रहा है। माने 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। माने 74वां हो चुका है। 74 साल से ये चल रहा है। उस समय तो इस शरीर का जन्म भी नहीं हुआ था। अपने तो भी लगभग 4 साल कम ही 74 तब से ये चल रहा है। ऐसा उनका दिव्य संकल्प रहा होगा इस धरा पर ये कार्यक्रम संपन्न हो। इसलिए बारंबार पूज्य महाराज श्री को हम नमन करते हैं। पूज्यपाद वंदनीय निर्मल पीठाधीश्वर महाराज यहाँ पर दर्शन दे रहे परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी विरजानंद जी महाराज, परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज,
पूज्यपाद वंदनीय ठाकुर जी महाराज, जगदीश्वरी जी महाराज, स्वामी महेशानंद जी महाराज, सहदीप सिंह जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद जी, विराजमान साध्वी देवियां, समस्त वंदनीय विरक्त मंडली के संतगण, भक्तवृंद, श्रद्धामयी माता शक्ति। बहुत सुंदर विषय आप श्रवण कर रहे थे। हम शांति को कैसे प्राप्त करें, शांति हमारे अंदर कैसे आए और उसमें व्यवधान क्या है। चाहते तो हम शांति हैं और शांति के लिए ही यत्न करते हैं। शांति का ही पर्यायवाची शब्द है सुख। सुख कहो या शांति कहो, एक ही बात। हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और अहर्निश इसी के लिए हम लगे रहते हैं। कोई दूसरा प्रयोजन लगने का नहीं है। मनुष्य की बात नहीं, जितनी भी ये जंगम सृष्टि है, या यूं कहो कि जो भी चराचर है, उस सब की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में एक ही बात देखने को मिलती है कि वो सब शांति के लिए ही उद्यत होते हैं। ऐसा समुद्र जिसमें कोई लहर नहीं उठती है, कहते हैं शांत है, शांत है। उस अवस्था को देख करके भी हम लोग कहते हैं समुद्र शांत है, कोई लहर नहीं है। लहर से शून्य समुद्र, उसका दर्शन करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग विचार करो, जब समुद्र में तरंगें उठती हैं, ऐसी जगह हम जाते हैं जहां तरंगें उठती हैं, तो उन तरंगों को देख करके कैसा लगता है? किसी के मन में क्षोभ होता है क्या? वो तरंगें उठती हैं तब भी हम उसको देख करके आह्लादित, आनंदित होते हैं, और शांत समुद्र को देखते हैं तब भी आह्लादित होते हैं। शांत है, कितना शांत है। कहीं एकांत में घर से बाहर जब जाते हैं, किसी स्थान को देखते हैं, अरे भाई यहाँ तो बड़ी शांति है। माने एकांत में शांति है, ये आपका मन कहता है, आपकी बुद्धि कहती है। कई जगह आपने सबने सुना होगा, देखा होगा, सबका अनुभव, जहां पहले झाड़ियों में संत रहा करते थे। हरिद्वार की झाड़ियां अब तो भगा दिया गया, बोले भागो यहां से, तुम्हारा यहां क्या। सैकड़ों संत रहते थे जंगलों में, और वहां सब भक्तगण पहुंचते थे। कहते बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मात्र कहते ही थे, अच्छा लगता है तो आओ, यहीं निवास करो, हमेशा के लिए शांति मिलेगी, बस। अरे कहां नहीं, वो शांति कहां नहीं आप ढूंढ लेते हो। लेकिन जो ढूंढने वाली शांति है संसार में, संसार में किए जाने वाली क्रियाएं हैं, उनमें जो शांति है,
कितनी देर तक हम शांत रह पाते हैं। व्यवहार भी हम शांति के लिए करते हैं, लेकिन व्यवहार हमें कितना शांति देता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकी। कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी जब कर्म करता है, कर्म के फल का त्याग करता है, तो उसको शांति प्राप्त होती है। और वह शांति स्वस्वरूप में निष्ठा कराने वाली शांति होती है। शांति मापनोति नैष्टिकीम, शांतिम आपनोति नैष्टिकीम। लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था, आप मुक्त हैं, किंतु हमारी बात क्या आप जल्दी स्वीकार कर लोगे? आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अभी आपने सुना था, षड्उर्मियों से रहित हम हैं, और उसके लिए स्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत भी दिया था। सुसुप्ति में, गहरी नींद में हमें किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है, वहां शांति है। उस सुसुप्ति में कोई भी 6 उर्मियों में से कोई भी उर्मी वहां पर हमारे पास नहीं होती है। जागृत में हम कहते हैं कि भूख लगी है, और ऐसा देखा जाता है कि कोई भूखा होता है। वैसे तो कहते हैं कि भूखे पेट नींद नहीं आती है, लेकिन कभी कभी नींद भूखे को भी बहुत अच्छी आ जाती है। कुछ नहीं खाया है तब भी नींद आ जाती है। स्वप्न अवस्था में आपकी भूख नहीं पहुंचती है, आपकी प्यास नहीं पहुंचती है। भूख और प्यास नहीं, आपका भोजन और आपका पानी भी स्वप्नावस्था तक नहीं पहुंचता है। जागृत में आप खाकर के सोए हो, पानी पीकर सोए हो, क्या गारंटी है कि आपको सपने में भूख नहीं लगेगी? कोई रोक सकता है? कोई ऐसी दवा बनी है कि हम जागृत में खा लें और सपने में भूख न लगे? आप रोक नहीं सकते हो। इससे सिद्ध हो गया कि ये जागृत का व्यवहार, आपकी क्रिया जिससे आपको शांति मिलती है, वो तो स्वप्नावस्था में ही दम तोड़ देती है। बहुत आनंद आया आपको कि हमने भोजन किया है, वाह वाह क्या कहना, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वप्नावस्था में आपको भूख न लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लग सकती है। माने जागृत का व्यवहार स्वप्न में नहीं जाता है, और जो स्वप्न में व्यवहार हुआ, भूख लगी, जागृत का भोजन किया हुआ और स्वप्न में भूख लगी हुई, ये सुषुप्ति में दोनों दम तोड़ देते हैं। वहां पर आपको न भूख है न प्यास है। और फिर समाधि की तो बात ही आगे है। वहां पर इतना ही है कि आपको अपने स्वरूप से इतर
किसी का चिंतन नहीं होता है, केवल स्वरूप में स्थिति होती है। स्वरूपावस्थान, स्वरूप में स्थिति होने के कारण समाधि में कुछ नहीं है, वहां अज्ञान रहता है। इसलिए सुषुप्ति से उठने के बाद फिर हम जैसे के तैसे हो जाते हैं। सुषुप्ति में वो सब अज्ञान में लीन हो जाते हैं। कौन? जितनी भी षडूर्मियां हैं वो वहां अज्ञान में लीन होती है। ये षडूर्मियां या शरीर के धर्म या सूक्ष्म शरीर के धर्म, ये सब के सब हमको दो अवस्थाओं में ही परेशान करते हैं, एक जागृत में और एक स्वप्न में। सुषुप्ति में परेशान नहीं करते हैं। कारण क्या है? समस्त परेशानी की जड़ जन्म जन्मांतर से ये जो इस आकृति में, माने इस आकृति से अर्थ इसमें ही नहीं लेना, इसका विस्तार करो। पंचभूतों से बनी हुई किसी भी प्रकार की किसी भी आकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचीकृत पंचभूतों से बनी हुई समग्र आकृतियां अपंचीकृत पंचभूतों से बना हुआ समग्र सूक्ष्म शरीर हमें कब प्राप्त हुआ था पहली बार, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये अपंचीकृत पंचभूत अथवा पंचीकृत पंचभूत, पंचीकरण जिनका हो चुका है, और उससे ये जो कुछ बना है, जिसमें एक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और एक का चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं होता है, लेकिन है ऐसा हमारे अंतर मन में हमको प्रतीत होता है। इसी आकृति में प्रतिष्ठित समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इसी आकृति के अंतर्गत वह सूक्ष्म शरीर इसी के अंतर है। शरीर के अंदर सब कुछ प्रतिष्ठित है। यहीं पर परमात्मा है, जिसको हमारे स्वामी जी शिव स्वरूप करके, जो शिव है वो परमात्मा, शिव स्वरूप परमात्मा। आप लोग इस शिव स्वरूप परमात्मा को और भी किसी नाम से पुकार सकते हो, ये ध्यान रखना। उनका नाम कृष्ण भी हो सकता है, उनका नाम राम भी हो सकता है, उनका नाम आप जो कुछ रखना चाहो रख लो। वह परमात्मा, उसे भगवान कह लो, उसको आप ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो या आत्मा कह दो। किसी भी नाम से आप उस शिव को पुकार सकते हो। बहुत बार शंकराचार्य भगवान 10 श्लोकी में 9 श्लोकों में एक ही शब्द को बार बार 9 बार कहते हैं, शिवा केवलो हम।
श्लोक तो 10 हैं, लेकिन 9 श्लोकों में शिवा केवल अहम्, मैं केवल शिव स्वरूप हूं और मैं कुछ नहीं हूं। जो सर्वव्यापक तत्व होता है वह देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य होता है, सर्वव्यापक होता है, सर्वत्र उसकी व्याप्ति होती है। लेकिन उपलब्धि इसी शरीर के अंतर में उसकी होती है, जिसको कि हमारे अनेक महापुरुषों ने अनेक शब्दों से उसे अपनी लेखनी के द्वारा व्यक्त किया है। ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, स्वस्वरूप साक्षात्कार, और भी आप कुछ कह सकते हो। इसी शरीर के अंदर वह है, कैसा है? तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, एक रस रहने वाला है, एक रस, एक जैसा। माने जैसे वह पहले था, जैसा था, कभी था, काल की कल्पना में डूब जाओ, एक दिन पहले से लेकर के कल्प कल्पांतरों तक चले जाओ, जितनी आप सृष्टि बनाना चाहो बना लो। कब से सृष्टि है इसका गणित कर लो। और हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता है, ये केवल सनातन धर्म में है और कहीं नहीं है। हमारे जो प्रामाणिक पंचांग हैं, उन प्रामाणिक पंचांगों में आप देख सकते हो, उनमें लिखा है सृष्टि कब हुई, इस सृष्टि को हुए कितने वर्ष, कितने लाख वर्ष व्यतीत हो गए। अरे यहां तक कि ब्रह्मा जी की आयु को भी गिन करके रख दिया गया। आज ब्रह्मा जी की कितनी आयु हो गई है। ये हमारे ज्योतिष वेदांग की विशेषता है, वेद का अंग है ज्योतिष। और ऐसा वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक तक पहुंचने के लिए यत्न किया, चंद्रलोक में पहुंच गए, लेकिन अभी वैज्ञानिकों के पास वो गणित नहीं आ पाया है। हम असंभव तो कुछ नहीं बता कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा, कहां होगा और कहां नहीं होगा, कहां स्पष्ट होगा, कहां अस्पष्ट होगा। अस्पष्ट और स्पष्ट ये दोनों ही हमारे ज्योतिष विज्ञान के पास में है। आजकल एक दो साल की बात नहीं। ज्योतिष विद्या में वो शक्ति है कि 1000 वर्ष के बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये गणित, ये अनुसंधान किया जा सकता है। हमें कहना ये है कि हम कितनी भी पूर्व सृष्टि की कल्पना कर लें, वह सृष्टि के पूर्व जैसा था
जब सृष्टि नहीं हुई थी, जैसा सृष्टि के पूर्व में था ऐसा आज है। और जब तक आप सृष्टि की कल्पना आगे की करना चाहो तब तक वो जैसे का तैसा रहेगा। सोते हूं काल, मानसकार कहते हैं एक रस राई, एक जैसा रहता है। वह कौन? परमात्मा। और परमात्मा जैसा रहता है वैसे आप भी हो, एक जैसे हो। आप में परिवर्तन कभी हुआ नहीं है। आपने अपने परिवर्तन को कभी देखा नहीं है। आगे परिवर्तन होगा इसकी भी आपके पास कोई गारंटी नहीं है। जो न बदला वो न बदलेगा। अभी तक नहीं बदला है तो वो आगे बदलेगा कैसे? बदल नहीं सकता है। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उनमें आप विकृति स्वाभाविक देखेंगे। एक जैसी दृष्टि किसी भी वस्तु के प्रति सबकी नहीं हो सकती। कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं जिसको सब एक दृष्टि से देख सकें। कोई भी ऐसी संसार की वस्तु नहीं जिसमें किसी न किसी को कोई न कोई कमी न दिखाई पड़े। दोष दृष्टि सबकी कहीं न कहीं होती है, किसी न किसी अवस्था में होती है। क्यों? जहां दृष्टि होती है वहां पर आपको वो सब दिखता है जो दूसरे को नहीं दिखता है। जो आपको नहीं दिखता है वो दूसरे को दिखता है। कहते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में कहा गया, सृष्टि से जब से सृष्टि हुई है तब से लेकर के अभी तक इस समग्र सृष्टि में राग द्वेष दिखाई पड़ता है। और वो सब का सब अनेक उर्मियों में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये कब दिखाई पड़ता है? का सुसुप्ति में नहीं, समाधि में नहीं, तो फिर जागृत में ही क्यों? और तब उसका एक सीधा सा उत्तर है, ये पांच भौतिक आकृति में जो हमारा अहम भाव बैठा हुआ है, इस अहम भाव की जो स्थिति है ये जब तक रहने वाली है तब तक ये षडूर्मियां या अंतःकरण के धर्म या शरीर के धर्म, यद्यपि ये हमारे अंदर नहीं है, भ्रांति है, अध्यास है,
अज्ञान है, इसको आप किसी भी शब्द से कह दो, जो हमारे अंदर नहीं है, वो हमें जो दिखता है, उसके मूल में भ्रांति कहो, अज्ञान कहो, मोह कहो, अविद्या कहो, अध्यास कहो, ये सब एक ही के पर्यायवाची नाम है, सब पर्यायवाची है। जो जहां नहीं है वहां आप देख रहे हो, अतस्मिन् तद बुद्धि ही, जो जहां है ही नहीं वहां पर जो आपको आपके द्वारा देखा जा रहा है, अरे देखा भी नहीं जा रहा है, माना गया है। हाँ, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं रोगी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं अज्ञानी हूं, आप कुछ भी कह सकते हो। वैसे कोई दूसरा अगर कहे ना, क्या तुम अज्ञानी हो, तो कैसा लगता है? आप अपने मुख से अपने को कुछ भी कह दो, लेकिन सच बताओ, उसी बात को हम अगर कहें तो कैसा लगेगा? आप बड़े लोभी हो, आप बड़े लालची हो, आप क्रोधी हो, आप कामी हो, अच्छा लगेगा क्या? आप अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा ये बताओ, ये किस स्कूल में पढ़ाई हुई थी कि जब कोई तुमको क्रोधी कहे, कामी कहे, लोभी कहे, लालची कहे, अज्ञानी कहे, तो तुम्हें बुरा जरूर लगना चाहिए। किसी ने पढ़ाया था क्या? पढ़ाया नहीं था। बिना पढ़ाए आपके अंतर में ये बात बताओ आई कहां से है? और ये जो है ना कि आपको जो बुरा लगता है, यही सिद्ध कर देता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आप पर आरोपित किया जा रहा है। आप कामी नहीं हो, क्रोधी नहीं हो, लालची नहीं हो, अज्ञानी नहीं हो, आपके अंदर नहीं है। ये अंतर की आवाज, ये आपके अपने स्वरूप की आवाज है। चलो अब इससे आगे की चर्चा फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः, ये होता है शाम की, सामूहिक होता है, इकट्ठा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वो सतगुरुदेव भगवान की जय, निर्मल स्वामी महाराज की जय।